हेलो गाइस, दिस इज़ पूनम एंड वेलकम टू पूनम स्टडी सेंटर। इन टुडेज़ वीडियो में हम करेंगे क्लास 7th मैथ का चैप्टर एक्सपोनेंट एंड पावर। इसका टेस्ट नंबर फर्स्ट करेंगे। ठीक है, अगर आप अपने यूटी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। तो यहाँ पर मैंने हर एक लेवल के क्वेश्चन लिए हैं, इजी, मॉडरेट, डिफ़िकल्ट, तीनों लेवल के लिए हैं। तो यहाँ पर इस टेस्ट में आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे और हर एक क्वेश्चन आप 2 मार्क्स का मान सकते हैं। तो कुल मिलाकर 20 मार्क्स का यहाँ पर जो है मैंने टेस्ट तैयार किया है। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पॉज करके इसको सोल्व करने की कोशिश कीजिए। आफ्टर देन यू कैन चेक। तो चलिए, डोंट वेस्ट योर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट क्वेश्चन है कि राइट द बेस एंड एक्सपोनेंट। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बेस और एक्सपोनेंट बताना। तो बेस क्या होता है, एक्सपोनेंट क्या होता है, चलिए मैं आपको बता देती हूँ। जैसे मान लो कि यहाँ पर मैंने लिया a⁻m लिया, तो ये जो नीचे होता है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बेस बोलते हो। ये आपका क्या हो जाएगा, पावर। ये आपका क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंट या पावर। ठीक है, अब यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, 2/5 रेज़ टू पावर 4। तो यहाँ पर ये आपका क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंट हो जाएगा, जिसको आप पावर भी बोल सकते हो, और ये आपका क्या हो जाएगा, बेस। तो यहाँ पर आपका बेस आ जाएगा 2/5 और एक्सपोनेंट आ जाएगा आपका 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड में है क्या, 13/19 7। तो 13/19 आपका क्या हो जाएगा, बेस क्या हो जाएगा आपका 13/90 और एक्सपोनेंट हो जाएगा आपका 7। हेयर क्वेश्चन 3 में क्या है, -5 रेज़ टू पावर 4। तो -5 आपका बेस हो जाएगा और 4 आपका क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंट। -2/3, तो -2/3 आपका बेस हो जाएगा और एक्सपोनेंट यहाँ पर क्या हो जाएगा, -2/3। जब किसी की भी पावर एक्सपोनेंट नहीं गिवन होती है तो उसका क्या होता है, हमेशा 1 होता है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। आपने एक्सपोनेंट की फॉर्म में इन सभी को राइट करना है। तो आप कैसे राइट करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन है 2/3 मल्टीप्लाई 2/3 मल्टीप्लाई 2/3 मल्टीप्लाई 2/3। तो यहाँ पर आप इसको लिख सकते हैं 2/3 की पावर कितनी हो जाएगी, 1 2 3 4 पावर हो जाएगी। ये आपका क्या आ जाएगा, सेकंड का आंसर आ जाएगा। सेकंड पार्ट में क्या है, -7/9 कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स है। तो आप क्या लगा दोगे, इसकी पावर कितनी लगा दोगे, 3 लगा दोगे। ठीक है, नेक्स्ट है 1.3 1.3 1.3 1.3। तो 1.3 कितने टाइम्स आया, 4 टाइम्स आया। तो आप क्या करोगे, 1.3 की पावर कितनी लगा दोगे, 4 लगा दोगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको करना है। थर्ड क्वेश्चन है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज रैशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ p/q की फॉर्म में आपने इसको राइट करना है। 3/5 की पावर कितनी है, 3। 3/5 की पावर कितनी है, 3। तो आपने कैसे करना है इसको, जब हम खोलेंगे तो 3 × 3 आ जाएगा और नीचे 5 × 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9 होता है, 9 3 जा 27 होता है, 5 5 जा 25 25 5 जा 125। तो इस तरह से आपने इसको फ्रैक्शन फॉर्म में राइट करना है। सेकंड है -1/2 की पावर कितनी है, 7। -1/2 रेज़ टू पावर कितनी है, 7। तो -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1 कितने टाइम्स आएगा, 7 टाइम्स आएगा। ठीक है, अपोन में ऐसे ही 2 भी कितने टाइम्स आएगा, 7 टाइम्स आएगा। अब यहाँ पर देखो, जब यहाँ पर नेगेटिव की पावर हमें ओड मिलती है, नेगेटिव की पावर ओड मिलेगी तो उस केस में क्या आएगा, हमेशा नेगेटिव वैल्यू आएगी। और नेगेटिव की पावर अगर इवन मिलेगी उस केस में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू आएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो माइनस माइनस आपका प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस होगा, तो एक माइनस बच जाएगा। सो इसीलिए बोलते हैं कि जब पावर इवन होती है इन दैट केस नेगेटिव वैल्यू गिवन होगी, और अगर आपकी पावर इवन होती है तो इन दैट केस आपकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी।
ओड में आपकी नेगेटिव आएगी, इवन में आपकी पॉजिटिव आएगी। सिंपली यहाँ से ऊपर से -1 आ गया और नीचे इन सभी की मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 2 जा 64, 2 जा 128। ठीक है, तो ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन है आपका एक्सप्रेस द फ्लोइंग एज पावर ऑफ रैशनल नंबर। तो यहाँ पर आपने रैशनल नंबर की फॉर्म में इसको राइट करना है। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये हमें कैसे करना, ये तो हमें नहीं पता। तो चलिए आइए मैं आपको बता देती हूँ इसको करना कैसे है। क्या है, फोर्थ का फर्स्ट 7 to 9 अपॉन कितना है 1000। तो सिंपली जब भी आपको इस तरह से रैशनल नंबर में पावर के रूप में लिखने हैं, पावर के रूप में लिखने हैं, तो सिंपली आप क्या करोगे, इसका प्राइम फैक्टर फाइंड करोगे। तो ये कितने पर जाएगा, ये आपका जाएगा, अब देखो 1 पे ना 2 पे ये नहीं जा सकता क्योंकि लास्ट डिजिट क्या है आपके 9 है जो ओड है। 3 पे देखते हैं 3 पे जाएगा या नहीं जाएगा, 3 पे जाएगा। तो 3 का एक सिंपल सा मेथड क्या होता है, अगर आपने ये देखना है 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, तो सिंपली मैं आपको बता देती हूँ, एक शॉर्ट ट्रिक बता देती हूँ। क्या है कि जितने भी जो भी 3 की टेबल में आते हैं उनको आप कट कर देना। जैसे 9 3 की टेबल में आता है, इसको आपने कट कर दिया। अब जितने भी बाकी बचते हैं उनको ऐड कर दो। 7 + 2 9, 9 भी 3 की टेबल में आता है, यानी कि सभी कट जाएंगे तो वो 3 से डिवाइड हो जाएगा। चलिए एक और बता देते हैं, जैसे यहाँ पर 3 6 9 और 4 5 ये है, ये आपने देखना है कि ये 3 की टेबल से डिवाइड होगा या नहीं। तो काफ़ी सारे बच्चे इसमें क्या करेंगे, इन सभी डिजिट का क्या करेंगे, सम करेंगे, 1 बाय 1 करके सम करेंगे। तो उसमें आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाएगा। तो सिंपली आपको करना क्या होगा, क्या है 3 6 9 4 5 है ना, तो जो भी 3 की टेबल में आता है उसको आपने कट करते हुए जाना। 3 6 भी 3 की टेबल में आता, 9 भी 3 की टेबल में आता। अब जो बाकी बच जाते हैं उनको ऐड कर लेना है। 5 और 4 क्या होगा 9, 9 को ऐड करेंगे, 9 3 की टेबल में आता है, यानी कि जब सब सारे कट जाते हैं तो वो क्या हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों, 729 के हम प्राइम फैक्टर किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड करना है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, ये देखना है कि ये किसकी टेबल पर जाएगा, 3 से जाएगा। 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, अगेन 3 पर, 3 8 जा 24 और 3 1 जा 3, अगेन 3 पर, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 से जाएगा, 3 9 जा 27, 3 से जाएगा, 3 3 जा 9 और 3 से जाएगा 1। 1000 को कैसे लिख सकते हो, 10 × 10 × 10, यानी कि ये लिख सकते हो 10 की पावर 3। अब आपने इसकी भी पावर 3 करनी है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 2 3 पेयर बनते हैं, यानी कि 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, ये भी 9 होगा। 9 की पावर कितनी होगी, तो 7 to 9 को आप लिख सकते हैं 9 × 9 × 9, यानी कि 9 की पावर 3। तो 729/1000 को जब हम पावर की फॉर्म में लिखेंगे तो ये आ जाएगा 9/10⁻³ तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 343/512। क्या है, 343/512। अब देखो 343, क्या ये 3 पर जाएगा, तो 3 तो कट गया। 4 3 की टेबल में नहीं आता, नहीं जाएगा। 3 के बाद क्या आता, 4 ये लास्ट में इवन है तो ये 4 से नहीं कटेगा। फिर 5 आ गया लास्ट में। 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि 0 और 5 होनी चाहिए। 5 के बाद 6 से आएगा, जब ये 2 से ही नहीं कटता, यानी कि लास्ट डिजिट इसकी इवन है ही नहीं, तो 6 पे भी नहीं जाएगा। 6 के बाद अब 7 पे देखते हैं, तो ये 7 पर जाएगा। 7 से काटेंगे तो उसको 7 4 जा 28 और 7 9 जा 63। अगेन 7 पर जाएगा, 7 7 जा 49, तो अगेन 7 पर जाएगा, यानी कि 343 को आप लिख सकते हो 7 की पावर 3। ठीक है, अब 512 के निकाल लेंगे हम प्राइम फैक्टर। तो ये 2 पर जाएगा, 2 2 जा 4 0 ना, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 से जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 से 2 4 जा 8, 2 6 जा 12 और 2 4 जा 8। 2 से काटेंगे, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 से काटेंगे तो 16 आ गया, 2 से काटेंगे 8 आ गया, 2 से 4 और 2 2 जा 4। ठीक है,
अब यहाँ पर देखो यहाँ पर 7 की पावर कितनी है, 3 पावर है, तो इसको आप कैसे लिखोगे, यहाँ पर 7 की पावर 3 है, तो 2 2 जा 4 2 जा 8, 2 2 जा 4 2 जा 8 और 2 2 जा 4 2 जा 8, यानी कि आप इसको लिख सकते, ये आपका 8 बन गया, ये भी आपका 8 बन गया, ये भी आपका 8 बन गया, तो इसको आप लिख सकते हो 7/8 रेज टू पावर 3। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब चलिए मूव करते हैं 5th क्वेश्चन की ओर। 5th क्वेश्चन में क्या दिया है, 5th क्वेश्चन में है कि फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ ईच। तो सबसे पहले आपको रेसिप्रोकल का पता होना चाहिए। रेसिप्रोकल क्या होता है कि मान लो जैसे मैंने कोई फ्रैक्शन ली, फॉर एग्जांपल 2/3, ठीक है। अब इसका रेसिप्रोकल हमको फाइंड करना, तो आपने क्या करना है, इसको उलट देना है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 3/2, क्या हो जाएगा, 3/2। ठीक है, ये इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। अब इन सभी का 1/1 करके रेसिप्रोकल निकाल लेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, -8/13 रेज टू पावर 97। तो इसको हम पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, 13 ऊपर चला जाएगा, 8 नीचे आ जाएगा और पावर वही रहेगी, तो ये आ जाएगा। सेकंड का क्या हो जाएगा, -3/7 था, तो -7/3 रेज टू पावर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। थर्ड क्या है, -9 रेज टू पावर 4, थर्ड है -9 रेज टू पावर 4, तो ये हो जाएगा -1/9 और रेज टू पावर क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। अब फोर्थ है, फोर्थ में क्या दिया है, 2/3 × 9/4। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा और 3 3 जा 9 हो जाएगा, तो ये हमारा आ गया 3/2। अब हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/3। ठीक है, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। तो नाउ लेट्स मूव ऑन द 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन में क्या दिया है, सिंप्लीफाई करना है आपको। 2/3 रेज टू पावर 6 डिवाइड 2/3 रेज टू पावर 4 एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंट की फॉर्म में आपने रिजल्ट को लिखना है। तो क्या दिया है क्वेश्चन में, 2/3 रेज टू पावर 6 और डिवाइड 2/3 रेज टू पावर 4। अब ये डिवाइड है तो इसको क्या करेंगे, 2/3। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या है आपका 2/3, यहाँ पर भी क्या है 2/3, यानी कि जब बेस सेम होता है तो डिवाइड में पावर क्या हो जाती, सब्ट्रैक्ट हो जाती है, और मल्टीप्लाई में पावर क्या हो जाती, ऐड हो जाती है। तो चलिए इसको ऐसे समझते हैं, मान लो a रेज टू पावर m है और यहाँ पर क्या है, a रेज टू पावर n है, तो इसको आप कैसे लिखोगे, a रेज टू पावर m - n, या फिर आप इसको लिख सकते हो a रेज टू पावर n अपॉन a रेज टू पावर n। तब इस तरह से होता, तब आप क्या करोगे, a रेज टू पावर m - n। तो यहाँ पर जब बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो 6 में से आप क्या कर दोगे, 4 माइनस कर दोगे, और 2/3 रेज टू पावर क्या हो जाएगी आपकी, 2 हो जाएगी। और यहाँ पर इसको क्या बोला था कि एक्सपोनेंट की फॉर्म में आपने राइट करना है, यानी कि आपने इसको सोल्व नहीं करना है, तो ये इतना आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है सिंप्लीफाइड एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो यहाँ पर भी आपने सिंप्लीफाई करना है इसको, और एक्सपोनेंट की फॉर्म में आपने आंसर को लिखना है। तो यहाँ पर क्या है, -3/7 रेज टू पावर कितनी, 3 मल्टीप्लाई -3/7 रेज टू पावर क्या है, 4। तो यहाँ पर आप देख सकते ये आपका क्या है, बेस, और ये भी आपका बेस है। जब बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई के केस में ऐड हो जाती है और डिवीज़न के केस में सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। तो आप कैसे करोगे इसको, -3/7 रेज टू पावर 3 और दोनों पावर को क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, तो ये हो जाएगा -3/7 रेज टू पावर 3 + 4 विच इज़ इक्वल टू 7। तो ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, -11/12 रेज टू पावर 15, 11/12 रेज टू पावर 15, 11/12 रेज टू पावर 5 और 11/12 रेज टू पावर 10, और सभी के सभी क्या है, मल्टीप्लाई की फॉर्म में है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 11/12 क्या है आपका, 11/12 बेस है तीनों का। जब बेस सेम होता है तो पावर को क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। तो 11/12 तो सभी पावर को आपने क्या कर देना, ऐड कर देना है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 20 + 10 30 हो जाएगा। तो ये आप लिख सकते हो 11/12 रेज टू पावर कितनी आ जाएगी, 30।
आपने इसको सोल्व नहीं करना है क्योंकि इन्होंने पहले ही बोल दिया है कि इसको एक्सपोनेंट की फॉर्म में आपने राइट करना है। 8th क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई करना है आपने 2/7 रेज़ टू पावर -3 और 2/7 रेज़ टू पावर -2। तो क्या है यहाँ पर 2/7 रेज़ टू पावर -3 और 2/7 रेज़ टू पावर -2। तो देखो यहाँ पर बेस क्या है, ये भी 2/7 और ये भी 2/7। जब बेस सेम होता है तो आपने पावर को क्या कर देना, सब्ट्रैक्ट कर देना। तो ये हो जाएगा 2/7 -3 और देखिए यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना है कि आपने ऐसे गलती नहीं करनी, माइनस लगाना है और एक माइनस पहले से ही है, ठीक है। तो 2/7 -3 माइनस माइनस +2 हो जाएगा। तो यहाँ से हो गया 2/7 -1। 2/7 क्या होगा, -1। अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो और -1 है, जब हम इसको पावर को नीचे लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 के अपॉन में हो जाएगा। 1 के अपॉन में क्या हो जाएगा, 2/7 रेज़ टू पावर -1, रेज़ टू पावर क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो 7 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगी। यानी कि जब माइनस होता है तो हम क्या कर देंगे, इसको पलट देंगे। तो ये 7/2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन में क्या दिया है, 1/2 रेज़ टू पावर -3 प्लस 1/3 रेज़ टू पावर -2 और प्लस 1/4 रेज़ टू पावर क्या है, -1। अब देखो सभी की सभी क्या है, नेगेटिव पावर है। नेगेटिव का जब हम पॉजिटिव बनाएंगे तो हम इसको क्या कर देंगे, उलट देंगे। यानी कि 2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा। तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 3। और पावर हमेशा क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। 1/3 है तो इसको आप क्या लिख दोगे, 3 रेज़ टू पावर कितनी हो जाएगी, 2। 1/4 है, इसको आप लिख दोगे 4 रेज़ टू पावर कितनी हो जाएगी, 1। अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो 2 2 जा 4 2 जा 8 हो गया, ये 3 3 जा 9 हो गया, ये प्लस में 4 हो गया, ये कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 2/3। फाइंड द वैल्यू ऑफ 2/3 रेज़ टू पावर 4 मल्टीप्लाई 3/5 रेज़ टू पावर 4। क्या है, 2/3 रेज़ टू पावर 4 और मल्टीप्लाई 3/5 रेज़ टू पावर 4। ये है आपका, ठीक है। इसको सोल्व करना है। अब देखो यहाँ पर कौन सा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट रूल यूज़ होगा। अब यहाँ देखो, जब आप a रेज़ टू पावर m होता है और b रेज़ टू पावर m होता है, यानी कि बेस डिफरेंट होता है और पावर सेम होती है, इन दैट केस आप दोनों की बेस की मल्टीप्लाई करके पावर को ऊपर राइट कर देते हो, ठीक है। अब सेम फ्रैक्शन के केस में होगा, 2/3 फ्रैक्शन 3/5 फ्रैक्शन है, तो आपने इन दोनों फ्रैक्शन की क्या कर देनी है, मल्टीप्लाई, और पावर लास्ट में ऊपर लगा देंगे, ठीक है। अब जो कटता है उसको काट देंगे, 3 से 3 कैंसिल हो गया। अब 2 और 5 क्या है, प्राइम नंबर है, तो ये क्या आ जाएगा, 2/5 रेज़ टू पावर क्या होगी, 4 होगी। तो ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आई थिंक कि इस टेस्ट से आपको काफ़ी सारा आइडियाज़ मिल गया होगा कि किस किस टाइप के क्वेश्चन आपसे यूटी में पूछे जा सकते हैं। तो अगर आप वीडियो को पसंद आती है और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के टेस्ट मैं डेली प्रोवाइड करूं तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। या कोई भी आपकी क्वेरीज़ हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।